अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से घोषणा करी कि 25% टैरिफ के साथ साथ भारत के कई प्रोडक्ट्स पे पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ये टैरिफ क्या चीज है, ये टैरिफ क्यों लगाए गए हैं और आगे किस तरीके से स्थिति बनेगी। कि अमेरिका चाहता है कि उसकी दादागिरी पूरी दुनिया में कायम रहे। अभी आने वाली 25 अगस्त को अमेरिका का ट्रेड डेलीगेशन फिर से भारत आ रहा है। भारत अमेरिका को उसके डेयरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और पोल्ट्री सेक्टर में आने की इजाजत नहीं देगा। भारत सरकार कुछ हद तक अमेरिका के साथ ट्रेड को भी बैलेंस करने का प्रयास कर रही है। हम इन्हीं चीजों को इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से घोषणा करी और भारत के कई प्रोडक्ट्स पे 25% का टैरिफ लगा दिया। इससे पहले 2 अप्रैल को भी उन्होंने घोषणा करी थी कि भारत के कई प्रोडक्ट्स पे 26% का टैरिफ लगाया जाएगा, 10% बेस टैरिफ और 16% रेसिप्रोकल टैरिफ। लेकिन उस समय उन्होंने 16% रेसिप्रोकल टैरिफ को वापस ले लिया था। अब की बार जो उन्होंने ऐलान किया, उस ऐलान में उन्होंने ये भी कहा कि 25% टैरिफ के साथ साथ भारत के कई प्रोडक्ट्स पे पेनल्टी भी लगाई जाएगी। उनका यह कहना था कि भारत रशिया के साथ ट्रेड करता है, खासकर एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में, और दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चला हुआ है। तो रशिया पे दबाव बनाने के लिए उन्होंने ये कहा कि भारत अगर रशिया के साथ ट्रेड करेगा तो भारत के ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई जाएगी। आज समझने की यह जरूरत है ये टैरिफ क्या चीज है, ये टैरिफ क्यों लगाए गए हैं और आगे किस तरीके से स्थिति बनेगी। हम इन्हीं चीजों को इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। टैरिफ क्या है, बेसिकली इसको सरल भाषा में हम समझते हैं। मान लीजिए आज कोई अमेरिका में बैठी कंपनी भारत के किसी प्रोड्यूसर से कोई सामान खरीदती है और वो अमेरिका के अंदर वो सामान 100 रुपए में जाता है। जब उसके ऊपर 25% अब एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया तो 25% बेसिकली एक टैक्स है जो अमेरिका में बैठे परचेजर को अमेरिका की सरकार को पे करना पड़ेगा। तो उस 100 रुपए के ऊपर 25% का टैक्स भी लगेगा तो उसकी फाइनल कीमत अब 125 रुपए हो जाएगी। अब सवाल यह भी उठता है कि जो ये एक्स्ट्रा 25 रुपए पे करने पड़ेंगे टैरिफ लगने के बाद, इसको कौन पे करेगा। इसके भी कई विकल्प हैं, कई इसमें ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये भी है कि जो एंड कंज्यूमर है, जो अमेरिका में जो परचेजर बैठा है, वो आगे जाके इसे जिसे भी सेल करेगा, जो एंड कंज्यूमर होगा उसको ये पे करना पड़े। यानी जो एंड कंज्यूमर है उसको ये महंगाई का भुगतान करना पड़ सकता है। दूसरा इसमें विकल्प ये भी होता है कि जो अमेरिका में बैठा परचेजर है वो कहे कि भाई जो मेरा मार्जिन था मैं अपना मार्जिन कम कर लेता हूं, और भारत में जो प्रोड्यूसर है वो भी अपना मार्जिन कम कर ले और इस 25% को फिर वो अकोमोडेट कर ले और उसका प्राइस पहले की तरह ही 100 रुपए या 105 रुपए तक वो सीमित कर ले। तीसरा इसमें विकल्प ये भी होता है कि मान लीजिए कोई अन्य देश है और वो अन्य देश की कोई कंपनी वही सामान प्रोड्यूस कर रही है और उसके ऊपर अमेरिका उतना टैरिफ नहीं लगा रहा, और वो देश अपने उस सामान को अमेरिका के अंदर 110, 115, 120 रुपए में पहुंचा देता है। तो यह भी संभव है वो अमेरिका में बैठा जो परचेजर है, जो कंपनी है, वो भारत की जगह किसी अन्य देश के प्रोड्यूसर से वो सामान खरीद ले। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में, खासकर अमेरिका के अंदर, वो कम हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका में एक्स्ट्रा टैरिफ 25% पे करना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में जब अमेरिका के अंदर भारत के प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो फिर उसकी यहाँ प्रोडक्शन भी प्रभावित होगी, तो पूरी उसकी चेन है वो सारी की सारी चेन गड़बड़ा जाएगी। तो बेसिकली टैरिफ एक इंपोर्ट ड्यूटी है जो उस देश के अंदर एंटर जब वो सामान करेगा उस समय उसके ऊपर लगाई जाएगी, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। अब समझने की बात यह है कि अमेरिका ये टैरिफ क्यों लगा रहा है। इसके सबसे बड़ी 3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि लगभग मार्च के महीने से भारत और अमेरिका के बीच में बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, और अमेरिका पहले दिन से दबाव डाल रहा है कि जो ये प्रपोज ट्रेड एग्रीमेंट हो दोनों देशों के बीच में, इस प्रपोज ट्रेड एग्रीमेंट में भारत अपने डेयरी सेक्टर को, पोल्ट्री सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी शामिल करे, क्योंकि अमेरिका अपने देश के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पोल्ट्री प्रोड्यूस और डेयरी प्रोड्यूस भारत के मार्केट में बहुत सस्ते रेट पे डंप करना चाह रहा है। लेकिन अब तक जो मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, उसके अनुसार भारत सरकार का स्टैंड अभी इस पे सख्त है, और भारत सरकार ने अभी तक ये स्टैंड ले रखा है कि वो अपने देश के
एग्रीकल्चर, डेयरी मार्केट में अमेरिका को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट भारत के किसानों पे बहुत ज्यादा नेगेटिव बुरा असर पड़ेगा। तो अमेरिका की एक ये प्रेशर टैक्टिक है, जब वो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, जब भारत अपने डेयरी सेक्टर में, पोल्ट्री सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका को आने की अनुमति नहीं दे रहा है, तो उस समय अमेरिका ये प्रेशर डालने के लिए भारत के ऊपर, ये प्रेशर टैक्टिक के तहत उन्होंने 25% ये एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। दूसरा जो इसकी एक सबसे बड़ी वजह है, डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि भाई अमेरिका जिन जिन देशों के साथ ट्रेड करता है, उनमें से ज्यादातर केसेस में अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट मान लीजिए, उसको हम सरल भाषा में अगर समझें, मान लीजिए अमेरिका किसी देश के साथ ट्रेड कर रहा है, अगर उस देश के साथ अमेरिका उस देश में एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा और अमेरिका वहां से इंपोर्ट कम करेगा, तो अमेरिका का हो जाएगा ट्रेड सरप्लस। लेकिन अगर उस देश से अमेरिका में सामान ज्यादा आ रहा होगा और अमेरिका उस देश में अपना सामान कम भेज पा रहा होगा, तो वो हो जाएगा ट्रेड डेफिसिट। तो अमेरिका का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो भी मौजूदा समय में जितने भी ये ट्रेड एग्रीमेंट चल रहे हैं, जो ये व्यापार चल रहा है, इस व्यापार के तहत अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे WTO हो, चाहे IMF हो, ये सभी के सभी अमेरिका के इंटरेस्ट को, उसके इंटरेस्ट को पूर्ति करने के लिए काम करते हैं। इन सब के रूल रेगुलेशन इस तरीके से बनाए जाते हैं जिससे अमेरिका को अधिक से अधिक फायदा हो। मैं उदाहरण आपको देता हूं, WTO के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 तरीके की वहां पे सब्सिडी का ऐलान किया गया है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी और रेड बॉक्स सब्सिडी। अब सवाल यह है कि अमेरिका जो अपने किसानों को मदद करता है, वो तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में उसने उसको एंटर करा लेता है, इस तरीके के रूल रेगुलेशन बना रखे हैं। और भारत जैसे जो देश है, जो अपने किसानों को MSP देते हैं, फसल की उचित कीमत देते हैं, उसके ऊपर उसने रोक लगा रखी है, उसको दूसरे बॉक्स की सब्सिडी में इंक्लूड करा देता है। तो जितने भी ये इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं जो वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड को मॉनिटर करते हैं, ये सारे के सारे अमेरिकन इंटरेस्ट की पूर्ति करने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि भाई जो वर्तमान में ट्रेड चल रहा है वो अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है या अमेरिकन इंटरेस्ट को उससे नुकसान हो रहा है, तो ये दावा हकीकत से कोसों दूर है। इसके अलावा जो तीसरी एक और वजह है ये टैरिफ लगाने की, वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि उसकी दादागिरी पूरी दुनिया में कायम रहे। अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है। ये पिछले लंबे समय से अमेरिका के कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंट्स इस काम को कर रहे हैं, जबकि भारत का जो स्टैंड है, भारत चाहता है कि पूरी दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। इसलिए भारत की बहुत लंबे समय से नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी भी रही है। अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया था, उन्होंने एक ऐलान किया था कि जो ये ब्रिक्स देश हैं, इनके प्रोडक्ट्स पे वो एक्स्ट्रा से 10% टैरिफ लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा था कि ये ब्रिक्स कंट्रीज मिलके अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, जो एक रिजर्व करेंसी है पूरी दुनिया में, ज्यादातर ट्रेड डॉलर के तहत ही होता है, तो उस डॉलर को ये रिप्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो ब्रिक्स के ऊपर वो 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। हमें एक चीज और समझनी चाहिए साथियों, यहाँ पे जो ये पूरा ट्रेड के मामले में है, अगर हम भारत और अमेरिका के बीच का ये केस स्टडी करें, अभी रिसेंटली जो डाटा है उसके अनुसार भारत और अमेरिका के बीच में 186 बिलियन US डॉलर का ट्रेड हुआ, जिसमें से जो भारत ने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया वो लगभग 86.5 बिलियन US डॉलर है, और जो अमेरिका ने भारत को जो एक्सपोर्ट किया वो लगभग उनका 46.3 बिलियन US डॉलर है। तो टोटल मिला के लगभग जो ये ट्रेड सरप्लस है, ये भारत के पक्ष में 41 बिलियन डॉलर का ऊपर से दिखाई देता है। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे और भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस सेक्टर में जो डील हुई है, या इसके अलावा जो फाइनेंशियल जो उस सेक्टर में डील हुई है, या एजुकेशन सेक्टर में डील हुई है, या डिजिटल टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो डील हुई है, अगर आप उनको भी शामिल करेंगे तो फिर आप पाएंगे कि ये ट्रेड सरप्लस भारत के पक्ष में नहीं है, बल्कि 35 से 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस अमेरिका के पक्ष में है। तो जब हम चीजों को गहराई से समझते हैं, हम चीजों को बारीकी से समझते हैं, तो फिर हम सही निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आगे अब क्या होगा। इसमें 2 संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में तकरार इसी तरीके से बनी रहे, और जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से धमकी दी है कि वो भारत के ऊपर 25% से भी ज्यादा टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक तो ये हो सकता है ये ट्रेड वॉर छिड़ जाए और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से टैरिफ लगाया जाए।
दूसरी जो एक संभावना बनती है वो ये है कि मार्च के समय से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये किसी एक सहमति के बिंदु पे पहुंच जाएं। अभी आने वाली 25 अगस्त को अमेरिका का ट्रेड डेलीगेशन फिर से भारत आ रहा है उस ट्रेड एग्रीमेंट पे बात आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन साथियों, समझने की बात यह है कि आज भारत सरकार को अपना सख्त स्टैंड रखना चाहिए भविष्य के लिए भी कि भाई किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में भारत अमेरिका को उसके डेयरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और पोल्ट्री सेक्टर में आने की इजाजत नहीं देगा। यह स्टैंड रखना भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डेयरी सेक्टर पे, पोल्ट्री सेक्टर पे और एग्रीकल्चर सेक्टर पे भारत के करोड़ों किसानों की जिंदगियां निर्भर हैं, उनका भविष्य निर्भर है। हमें एक चीज और समझनी चाहिए साथियों, देखिए, अपनी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम करते भी हैं। लेकिन कई बार हमारे कुछ साथी क्या करते हैं कि वो अपनी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते करते बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं और कब वो गलत नीतियों का विरोध करने की बजाय देश का भी विरोध करने लग जाते हैं, उनको भी ये खुद अंदाजा नहीं रहता, उनको भी इस बात का एहसास नहीं रहता। मैं इसको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए, ताकि अमेरिका के अनुसार ट्रेड एग्रीमेंट हो, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत गहरी प्लानिंग के तहत बार बार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अभी कहा कि भारत की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है। उन्होंने कहा कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ वो डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। अब किसने कराया, किसने नहीं कराया, ये तो अब चाहे तो सरकार जानती है। लेकिन हमें एक चीज समझने की यहां जरूरत है, ये खाली ऐसे ही बयान नहीं दिए जा रहे, एक प्लानिंग के तहत डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं। तो उस प्लानिंग को आप समझिए। हमारे कुछ साथी क्या करते हैं, कुछ एक आम भारतीय क्या करते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान को उठा के ही सरकार पे हमलावर हो जाते हैं। मेरा उनसे ये कहना है कि सरकार की कोई भी अगर गलत नीति है, उस गलत नीति की खूब आलोचना कीजिए, उसको खूब क्रिटिसाइज कीजिए, हम भी करते हैं, तर्कों के आधार पर उसको क्रिटिसाइज कीजिए। लेकिन जिस तरीके से अंध समर्थन करना बुरा है, उसी तरीके से अंध विरोध भी बुरा है। पहले चीजों को समझिए। ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बयान दे दिया, उसी को उठा के आप सरकार की आलोचना करने लग गए। पहले आप ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप वो बयान क्यों दे रहे हैं, किस रणनीति के तहत दे रहे हैं, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है और उससे हमारे देश के हितों को क्या नुकसान हो रहा है या क्या फायदा हो रहा है। पहले इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। और देखिए, एक चीज मैं अंत में जरूर कहना चाहूंगा, भारत सरकार कुछ हद तक अमेरिका के साथ ट्रेड को भी बैलेंस करने का प्रयास कर रही है। मैं तो उसको बैलेंस नहीं कहूंगा, लेकिन जो फाइनेंस के विषय पे जो कुछ पत्रकार लिखते हैं वो दावा करते हैं कि ये ट्रेड को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो पिछले अगर 2023-24 और 2024-25 का कंपैरिजन करें तो एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो अमेरिका से भारत इंपोर्ट करता है वो 1.41 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ के 2.41 बिलियन यूएस डॉलर हो गई है। उसी तरीके से अगर हम 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें और 2025-26 के अभी फर्स्ट क्वार्टर की बात करें जून महीने तक की, तो भारत का जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हो रहा था अमेरिका से वो 114% बढ़ के 3.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। तो भारत ये कोशिश कर रहा है कि वो एनर्जी सेक्टर के माध्यम से और डिफेंस सेक्टर के माध्यम से इस ट्रेड को तथाकथित बैलेंस करने का प्रयास करे। मैं इसको पुनः क्लियर करूं, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ फाइनेंस के पत्रकार ऐसा लिख रहे हैं, जबकि हमें लगता है अगर आप गहराई से देखेंगे तो अभी भी जो ट्रेड सरप्लस है वो भारत के पक्ष में ना होके वो अमेरिका के पक्ष में है। तो अब आने वाला समय बताएगा स्थिति क्या बनती है। यह भी संभव है कि ये ट्रेड वॉर के तौर पे आगे बढ़ जाए, या ये भी संभव है एक सहमति बन जाए। लेकिन हमारा ये जरूर कहना है कि अगर सहमति बनती भी है तो भारत के डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के हितों से कोई भी कॉम्प्रोमाइज भारत सरकार को नहीं करना चाहिए। अदरवाइज फिर किसानों के पास सड़कों पर उतरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।